देखो कांग्रेस भी अच्छे से जानती है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना स्पष्ट बहुमत है और गठबंधन मिला के तो बहुमत से भी अधिक है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नोटिस उन्होंने इसलिए दिया कि जनता उनको नोटिस मिले, चूंकि जनता ने उनको नोटिस देना बंद कर दिया है। अमित शाह जी कह चुके कि हम मणिपुर की बात पूरी करने को तैयार हैं। आप आइए, जितनी लंबी चाहे उतनी चर्चा करेंगे, परंतु वह चर्चा से भागने, लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। असल में क्या कि मूल बात यह है कि उनको मणिपुर पे या किसी भी विषय पे सदन में चर्चा नहीं करनी। उनका मेन मोटो है इट्स टू अपोज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, नॉट टू डू द वर्क फॉर द पीपल। उनकी जो ये बिहेवियर है वो तो हमें तो समझ में नहीं आती, क्योंकि बार बार जो सरकार ने, उन्होंने जो भी सरकार से मांगा वो सरकार ने एक्सेप्ट किया। पूरी लंबी चर्चा करने के लिए तैयार है, हम काम कर रहे हैं। मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। दो 2019 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें, लोकसभा में इनको 198 सदस्यों का भी समर्थन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मोदी जी के दिक्कत इनको ये हुई है कि मोदी जी के काम की गिनती ने कुनबे का गणित बिगाड़ दिया है। और जब कुनबे का गणित बिगड़ जाए तो इसी तरह के बेसुरे बेहुदा बातें सुनाई पड़ती हैं। देश में लगभग 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, लेकिन जब पहला आया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था। इसलिए आया था कि उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई का जो नेहरू जी का नारा था वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ था और चाइना ने जो है घुस करके भारत में हमला किया था। देश शर्मिंदा हुआ था। उस वक्त उनके ही पार्टी के आचार्य कृपलानी जी लाए थे। आप मोदी जी के लिए क्यों लाना चाहते हो? इसलिए लाना चाहते हो कि मोदी जी ने आतंकवाद और अलगाववाद की कमर तोड़ दी, आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अजय विश्वास ये लेके आ रहे हैं, नंबर कितने हैं, क्या करेंगे, अल्टीमेटली गिर जाएगा। और जितने भी बात रखेंगे ये लोग बढ़िया रख नहीं पाएंगे और प्रधानमंत्री जी आएंगे बाद में और उठा के रगड़ के सारा साफ करके और उन्हीं के ऊपर ठीकरा फोड़ के और इन्हीं की कमियां निकाल के और चले जाएंगे। और देश में जो कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही थी फिर वापस कमजोर होती चली जाएगी। सोच समझ के निर्णय लिए नहीं जा रहे, पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं।
what the changes in India's population and the differential growth rate. Rationales about why it's not ending. What's your rationale? We have a very special guest on the record. The interview. The role that the US side played at that point of time. पूरी दुनिया की नजर Assume my phone is tapped, I can probably say hello to Mr. Modi. आपके भारत पर है. Pakistan has a unique negotiating style. Rising confidence of India under Prime Minister Narendra Modi. Communist China is the greatest threat. There will come a day that we will see far more radical extremist. I'm still a little perplexed by why we. Your daily dose of news from India and across the world. Cutting edge views and analysis. Tune into HT videos. Click on the bell icon to subscribe.